हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के एस टेक डिज़ाइन स्टूडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वी लुकअप के 25 डिफरेंस कंडीशंस जो अलग अलग सिनेरियो में यूज़ होंगे। इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी जहां 25 डिफरेंट कंडीशंस को अलग अलग सिनेरियो में यूज़ करने का तरीका बताया गया हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। वीलुकअप की सीरीज़ को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल सिंपल स्टेप में सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक आपको डाटा प्रोवाइड करवाया है। इसमें हम सीखेंगे कि वीलुकअप वर्क कैसे करता है या हमें उसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले समझते हैं कि वीलुकअप है क्या। वीलुकअप का मतलब है वर्टिकल डाटा को लुकअप करके हमें जिस भी कॉलम से डिटेल्स चाहिए वो प्रोवाइड करवाना है ना। मैंने उसे बोला कि मुझे 1009 का डिटेल्स चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा 1009 की मुझे डिटेल्स चाहिए, तो उसने मुझे 1009 की डिटेल्स प्रोवाइड करा के दे दिए। तो ये कैसे हुआ है, ये वीलुकअप के यूज से करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वीलुकअप। वीलुकअप करता क्या है, वीलुकअप हम जो भी उसको यूनिक आईडी देते हैं, यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय आईडी है, मैंने उसको एम्प्लॉय आईडी जब मैं उसको दे रहा हूँ तब वो जाके आगे मेरे डिटेल्स चेंज करके दे रहा है ना। जैसे मैं यहाँ पे 1006 टाइप कर रहा हूँ तो ये मैं लुकअप वैल्यू दे रहा हूँ, है ना। तो वो लुकअप वैल्यू देने के बाद वी लुकअप उसको यूज़ करके मुझे आगे के डिटेल्स दे रहा है कि उसका नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है ना। तो वीलुकअप क्या करता है, वीलुकअप सबसे पहले हमारे फर्स्ट कॉलम से वो यूनिक आईडी वेरीफाई करेगा। जो हम उसको यहाँ पे यूनिक आईडी जो हम टाइप कर रहे हैं, ये यूनिक आईडी हमारा डेटा में सबसे पहले वो लुकअप करेगा। उसके बाद हमने जो भी उसको कॉलम इंडेक्स दिया होगा, वो कॉलम इंडेक्स पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि 1006 एम्प्लॉय आईडी है, उसका कॉलम नंबर में एम्प्लॉय नेम भी है, ईमेल आईडी भी है, डिपार्टमेंट भी है और फ़ोन नंबर भी है। ये मुझे सारे डिटेल्स मैं उसको कॉलम नंबर दे रहा हूँ, तब जाके वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने वी लुकअप डाला तो उसने सबसे पहले मुझे क्या पूछा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिस वैल्यू से हमें डाटा सर्च करना है उसे हम कहते हैं लुकअप वैल्यू। तो मुझे किस नंबर से जो भी मैं नंबर डालूंगा तो वो डाटा शो होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, हम एक नंबर दे रहे हैं उसको, है ना, वो नंबर से वो डाटा शो कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे वो नंबर देना जो इस नंबर से हमको डाटा शो करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछ रहा हूँ टेबल आ रहे, कौन से डाटा में से मुझे उसका नंबर ढूंढ के चाहिए या डाटा चाहिए। तो मुझे इस डाटा में से चाहिए, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, टेबल आ रहे। इस फॉर्मेट में क्या होता है, वो टेबल आ रहे। तो मैंने टेबल आ रहे सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद वो क्या पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स। अभी मुझे कॉलम इंडेक्स क्या है, मुझे जो डाटा चाहिए वो कौन से कॉलम में है ये भी उसे देना होगा, है ना। तो अभी मैंने जो डाटा सिलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी का है। सेकंड कॉलम कौन सा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय का है। थर्ड कॉलम कौन सा है, ईमेल आईडी का। फोर्थ कॉलम डिपार्टमेंट का। फिफ्थ कॉलम फ़ोन नंबर का। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, है ना। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड कॉलम डाल दूंगा। देन वापस कॉमा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या होता है कि लगभग लगभग मैच करके देना, है ना, टेंटेटिव मैच करके देना। और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, यानी मुझे वो जो भी डाटा हम शो कर रहे हैं, जो भी डाटा मैंने जो भी लुकअप वैल्यू दी है उसको एग्जैक्ट मैच करके देना। तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये उसका आंसर आ गया। समझ गए दोस्तों कैसे करना, मैं यहाँ पे वापस आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप टाइप करना है, ओपन ब्रैकेट देना है,
उसके बाद लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो हम जिस वैल्यू से हमको सर्च करना है। देन टेबल अरे, कहाँ से हमें डाटा शो करा के लाना है उस टेबल को सिलेक्ट करना है। देन कॉलम इंडेक्स, मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉय कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो मुझे इस वजह से यहाँ पे सेकंड कॉलम देना है। देन कॉमा, और फॉल्स के लिए जीरो भी टाइप कर सकते हो या फॉल्स टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जीरो टाइप कर देता हूँ और एंटर। ठीक है, ये आ गया। अभी इसको हम सिंपली आगे भी मुझे चाहिए, ये तो खाली एम्प्लॉय का आ गया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे सिंपली इसको ड्रैग करके ले सकते हैं। पर ड्रैग करके लेने के बाद भी वो नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम उसको ड्रैग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसी को मैं वापस ड्रैग कर रहा हूँ नीचे साइड में, तो क्या दिखा रहा है वो, यहाँ पे उसका वैल्यू भी ड्रैग हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी देखो वी लुकअप, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लुकअप वैल्यू h2। h2 मतलब क्या, ये लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू h2 मतलब क्या हो गया, h कॉलम के अंदर सेकंड रो में मेरी वैल्यू है ना, तो वो हो गया यहाँ पे h2। टेबल 2 मतलब ये हो गया मेरा टेबल एरे, और उसके बाद 2 इन द सेंस मेरा कॉलम दिया है। बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वी लुकअप, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है I2, मतलब क्या दे रहा है वो कि I कॉलम ले रहा है, बट मुझे I कॉलम लेना ही नहीं है, मुझे तो H2 कॉलम लेना है ना, तो वो ड्रैग हो रहा है। उसी तरह अगर सामने आगे के इसमें जाओगे तो वो J2 लेगा, मतलब ये वाला, उसके आगे के कॉलम में जाओगे तो वो लेगा K2 वाला, है ना, तो ये ड्रैग होगा। तो हमें वो ड्रैग नहीं करना, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली इस फॉर्मूला को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, देन हमें सबसे पहले देना है लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे सिलेक्ट करना है, कॉमा देन कॉलम इंडेक्स क्या है, सेकंड 2 नंबर, देन फॉल्स के लिए 0 टाइप करना। ठीक है, ये हो गया। बट अभी मुझे इसमें एक चेंज करना है। क्या करना है, मुझे वैल्यू लुकअप, ये जो वैल्यू है h2, इसको ये हर बार चेंज हो रही है, मैं जैसे यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रही है, मुझे इसको चेंज नहीं करना, मुझे इसको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए क्या करना है, इस पर ऐसे कर्सर लेके जाना है और F4 प्रेस करना है। क्या करना है, F4 से क्या होगा, वो वैल्यू लॉक हो जाएगी, और एंटर करना है। इसके बाद आप ड्रैग करोगे तो सब तरफ क्या हुआ, वो वैल्यू लॉक करने की वजह से सब तरफ वही आ गए, है ना। बट मुझे वो नहीं करना था, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं मैनुअली चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर दे दिया, क्योंकि ये तीसरे कॉलम में है ना। ईमेल आईडी कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ईमेल आईडी कौन से कॉलम में, थर्ड। डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है, फोर्थ, तो मैं यहाँ पे फोर्थ कर देता हूँ। उसी तरह फोन नंबर कौन से कॉलम में, फिफ्थ, तो मैं यहाँ पे फिफ्थ कर देता हूँ, है ना। ये एकदम बेसिक है, मतलब ये मैन्युअली हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हमको मैन्युअली टाइप करना। बट इसी जगह पे अगर हमारा डाटा बहुत सारा है तो हर जगह हम मैन्युअली टाइप तो नहीं करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं क्या आपको बताता हूँ, हमको सेम फॉर्मूला यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 002, तो अभी मुझे सेम वैल्यू मैच करना है। ठीक है, सेम वैल्यू मैच करने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे सिलेक्ट करना है, देन इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हमें क्या करना है, कॉलम इंडेक्स क्या है, 2 नंबर है, फिर उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। तो मैंने क्या किया, सीधा यहाँ पे नंबर लिख लिए, उसके ऊपर क्या किए, नंबर लिख लिए। अभी यहाँ पे नंबर टाइप न करते हुए हमें क्या करना है, थोड़ा डायनामिक करना है उसको। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अभी ऊपर वाले नंबर को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन एंटर। ठीक है, और इसको वैल्यू को लॉक भी कर दिया। ठीक है,
ये होने के बाद इसको अभी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो दोस्तों आ गया मेरा डाटा, है ना, कि 1002 में कौन कौन है। सना खान HR में है और मोबाइल नंबर है ना। सना खान, ईमेल आईडी, HR और मोबाइल नंबर। ठीक है, समझ में ये तो एक हो गया कि ये इस तरह से डाटा है। अभी मान लो मेरे पास इसी फॉर्मेट का डाटा वर्टिकल है, मैं इसको वर्टिकल कर लेता हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल आ गया। अभी इसको मुझे यहाँ पे VLOOKUP लगाना है, तो सेम कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है, देन लुकअप वैल्यू, सॉरी लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे भी सेम है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो ये, या डायनामिक तरह यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डायनामिक तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सॉरी ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे है। अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP, उसके बाद लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, मुझे 2 चाहिए ना कॉलम इंडेक्स नंबर, तो वो 2 लिख लिया मैंने, देन कॉमा और 0, एंटर। अभी यहाँ पे आंसर आया नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दी नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, 1003 की लुकअप वैल्यू दे दी और इसको सिंपली यहाँ पे ट्रैक करना है। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लॉक नहीं किया है, तो इसको यहाँ पे सिंपली लॉक कर देना है। ठीक है, इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।